कल उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल की बैठक श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई। आप सब लोग जैसा जानते हैं, सरकार ने फैसला किया कि कोरोना कर्फ्यू को हम 24 तारीख तक, 24 मई तक बढ़ा रहे हैं। साथ ही जो हमारे कामगार हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो सड़क के किनारे छोटी मोटी दुकान लगाकर अपना और अपने परिवार का पेट भरते हैं, ऐसे छोटे व्यापारियों को भी, ठेला खुमचा रेहड़ी लगाने वाले लोगों को भी उनके भरण पोषण के लिए सरकार ने इंतज़ाम किया है। हमारे जो नाविक हैं, केवट समाज के लोग हैं, जिनकी रोटी, जिनका रोजगार पूरी तरीके से नावों के संचालन पर निर्भर रहता है, उनको भी, साथ ही हमारे जो नाई समाज के लोग हैं उनको भी, हमारे जो मोची हैं, सड़क के किनारे बैठकर जो रोजगार करते हैं, ऐसे तमाम लोगों को भी सरकार ने चिंता करते हुए उनके भरण पोषण का पूरा इंतजाम किया है। परसों पूज्य प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि का धन भी सम्मानित किसानों के खाते में भेजने का काम किया है। अभी तक जो 18 प्लस के जो लोग हैं, 18 वर्ष के ऊपर के जो लोग हैं, उनके वैक्सीनेशन का काम हमारे जो नगर निगम हैं, हमारे जो महानगर हैं, उन जगहों पर निःशुल्क चल रहा है। और कल से हम उत्तर प्रदेश के हर जनपदों में 18 से ऊपर वाले, 18 वर्ष के जो ऊपर के लोग हैं, हमारे जो नौजवान साथी हैं, उनके वैक्सीनेशन का काम बाकी जनपदों में भी कल से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू का परिणाम काफ़ी संतोषजनक रहा है। आज मरीजों की संख्या काफ़ी कम रही है। हम लोगों को याद है कि भारत सरकार ने और विशेष तौर पर नीति आयोग ने ये संभावना व्यक्त की थी और उत्तर प्रदेश सरकार को आगाह भी किया था कि 30 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन के मरीजों की जो संख्या संभावित है, उसका आंकड़ा 1 लाख तक पहुंच सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम किया है, हमारे जो सुरक्षा के उपाय रहे हैं, उसका जो कड़ाई से पालन कराया गया, और भी तमाम व्यवस्था जो सरकार ने किया, उसका परिणाम ये रहा कि हम 37,000 से लेकर 38,000 तक के आंकड़े तक मरीजों की संख्या से पहुंच पाई और आज मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है।
जो पंजीकृत हैं हम उनको भी लाभ पहुंचाएंगे। और एक आंकड़ा पिछले बार का हम लोगों के पास है, पिछले बार भी हम लोगों ने पटरी व्यापारियों को सहायता हम लोगों ने किया था। भरण पोषण के लिए सरकार के तरफ से 1,000 रुपये की मदद की गई थी। इस बार भी जैसे गांवों में जो पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड जिसके पास हैं, जो अंत्योदय राशन कार्ड के जो धारक परिवार हैं, हम उनको मुफ्त राशन तो देंगे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। कल मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनका विलंब राशन कार्ड, जैसे पिछली बार बहुत से लोगों का हम लोगों ने बनवाया, इस बार भी जो लोग छूट गए हैं उनका भी राशन कार्ड बनाकर और उनको भी मुफ्त राशन देने की व्यवस्था को हम सुनिश्चित कराएं। इस तर्ज पर जो हमारे दिहाड़ी मजदूर हैं जो पिछली बार कहीं से छूट गए, या पटरी व्यापारी हैं जो छूट गए, हम उनका भी एक आंकड़ा हम इकट्ठा कर रहे हैं, हम उनको भी सूचीबद्ध कर रहे हैं। हम उनको भी, सरकार का प्रयास है, निर्णय भी है कि हम उनको भी राहत देंगे और किसी भी सूरत में किसी के सामने रोटी का कोई संकट न पैदा हो, ये व्यवस्था पूरी तरीके से सरकार सुनिश्चित कराएगी। रजिस्ट्रेशन करते समय जो है लोगों का सर्वर डाउन हो जाता है, तो काफ़ी खिलक जो है परेशान रहते हैं, जब जाते हैं वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती है। अब कुछ गली गुच्ची में है वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं, उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की तरफ भी इस बार, कल ये बात मंत्रिमंडल की बैठक में आई थी। कभी कभी राशन की दुकान पर जनता जाती है तो सर्वर डाउन होने की शिकायत, मशीन काम नहीं कर रही है, इसकी भी शिकायत मिलती रही है। लेकिन इस बार दूसरे विकल्पों के साथ भी जनता को राहत देने का निर्णय सरकार ने किया है। तो दूसरा कोई भी विकल्प होगा हम उसके सहारे भी हम जनता को राहत देने का काम करेंगे।